आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप लोग इंग्लिश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के द्वारा। यदि आप लोग नए हैं तो स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। और आज हम उसी के क्रम में लेकर के आए हैं यूज ऑफ होम। होम का प्रयोग, यूज ऑफ होम। होम का अर्थ होता है किसे, किससे या किसको। यदि वाक्य के प्रारंभ यानी शुरू में आते हैं तो होम का अर्थ होता है किसे या किससे या किसको। और यदि होम वाक्य के बीच में आता है तो उसका अर्थ होगा जिसे, जिससे या जिसको। अर्थात जब वाक्य के बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो जकार का अर्थ ले लेता है, और जब वाक्य के शुरू में लगता है तो वो क्या, कब, क्यों, कैसे, वो प्रश्नवाचक का वो होता है। और अगर बीच में ये प्रयोग हुआ हूं तो ये जकार का अर्थ ले लिया। देखिए प्रारंभ में हूं का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ है किसे, किससे या किसको। और बीच में जब इसका कहीं प्रयोग सेंटेंस में आएगा तो उसका अर्थ जकार हो जाएगा, जिसे, जिससे या जिसको। अब देखिए इसका हम आपको प्रयोग बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 देखिए, हम अब किससे पूछें, हम अब किससे पूछें। Whom shall we ask now? हम अब किससे पूछें तो किससे ये वाक्य के जो है आरंभ में आया whom, और पूछें मतलब ये भविष्य की बात संदर्भ में है तो shall लग गया, shall we ask now। नेक्स्ट, तुम किसकी सहायता करोगे, तुम किसकी सहायता करोगे। Whom will you help। तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिससे कि आप किसी से वार्ता करने के दौरान, कन्वर्सेशन करने के दौरान इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विषय में अगर आप जानते हैं तो जवाब सवाल आप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखें नेक्स्ट कौन सा वाक्य है। उसने किसकी मदद की, उसने किसकी मदद की। तो ये है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है डिड। तो हो गया whom did he help, उसने किसकी मदद की। Whom did he help। और एक बात आप लोग और ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम कोई सवाल करते हैं या क्वेश्चन का वाक्य होता है सेंटेंस, तो वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट, तुम किसे बता रहे हो। अब तुम किसे बता रहे हो ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम होती है। तो देखिए तुम किसे बता रहे हो। Whom are you telling। टेल माने बताना, क्योंकि कंटीन्यूअस है इसलिए टेल में हमने इंग को जोड़ दिया। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन हुआ इस हिंदी वाक्य का कि तुम किसे बता रहे हो। Whom are you telling। नेक्स्ट, तुम किससे पूछ रहे हो, ये भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। जैसे आपको किसी सामने वाले से कहना, पूछना चाहते हो कि तुम किससे पूछ रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये होगा कि whom are you asking।
तुम किससे पूछ रहे हो, whom are you asking। नेक्स्ट, तुमने किससे पूछा था। अब देखिए पहले वाले वाक्य में आपने देखा इसके कि तुम किससे पूछ रहे हो, तो वो हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये है कि तुमने किससे पूछा था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। किससे हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो हैड है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तुमने किससे पूछा था, whom had you asked। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, तुमने किससे पूछा। अब ये है पास्ट टेंस में, तुमने किससे पूछा। तो पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो है डिड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तुमने किससे पूछा, whom did you ask, whom did you ask। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कायदे से इसको समझ लीजिए कि देखिए तुम किससे पूछ रहे हो, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, और तुमने किससे पूछा था ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और तुमने किससे पूछा ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो जो उसकी सहायक क्रियाएं हैं उसके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब देखिए अगला क्या है, यह किसे अच्छा लगता है, यह किसे अच्छा लगता है। Whom likes this, this माने ये है, तो यह किसे अच्छा लगता है इंग्लिश हो जाएगी कि whom likes this। ठीक है, चूंकि लगता है तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह किसे अच्छा नहीं लगता, यह किसे अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में है, तो निगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस के सहायक क्रिया डू और डज होती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यह किसे अच्छा नहीं लगता, तो whom does not like this। ठीक है, नेक्स्ट, यह किसे अच्छा लगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में हुआ और ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, बल्कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह किसे अच्छा लगा, who liked this, who liked this। ठीक है, नेक्स्ट, यह किसे अच्छा नहीं लगा, तो यह हो गया पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कि यह किसे अच्छा नहीं लगा, तो हो गया इसका कि who did not like this। नेक्स्ट, ऐसा कौन सोचता है, तो ये प्रेजेंट टेंस के में है, इंडेफिनिट टेंस में, तो who thinks so। अब आप लोग यहाँ आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई यूज ऑफ whom था, तो ये who इन तीन टेंस में, इन तीन सेंटेंस में क्यों आया।
जब वाक्य कर्ता नहीं होता है तो वहां पर हु से हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसी हु कर्ता को तो हम ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए यह किसे अच्छा लगा, हु लाइक्ड दिस। यह किसे अच्छा नहीं लगा, हु डिड नॉट लाइक दिस। ऐसा कौन सोचता है, हु थिंक्स सो। तो मेरा मानना है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि whom कहाँ प्रयोग होगा और who कहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक बात फिर अपने इस माइंड में बैठा लीजिए कि अगर वाक्य में करता है तो whom लगेगा, और अगर करता नहीं है तो हु लगेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो नए बनाए जाएं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।